फटाफट अंदाज में खबरें देखने के बाद बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। भारत चीन विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मसले को लेकर 19 जून को शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है। वर्चुअल बैठक में सभी दलों को पीएम की तरफ से बुलाया गया है। भारत चीन के हालात पर इस बैठक में चर्चा होगी। बॉर्डर पर झड़प के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है और सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाया है। हम आपको बता दें 19 जून को शाम 5 बजे ये सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें तमाम मसले जो चीन से जुड़े हुए हैं, भारत चीन के हालात से जुड़े हुए हैं, उन पर चर्चा होगी। हम आपको बता दें दरअसल बीते कुछ दिनों से सीमा पर भारत और चीन की सेना के बीच झड़प की खबरें सामने आई। 20 जवान हमारे शहीद हुए और उसके बाद ये ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, ये फैसला लिया गया है, जानकारी दी गई प्रधानमंत्री की तरफ से। सभी दलों के साथ बैठेंगे प्रधानमंत्री और इस मसले को लेकर चर्चा करेंगे क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इस मसले को सुलझाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें लगातार प्रधानमंत्री पहले भी उन्होंने बैठक की, रक्षा मंत्री के साथ उन्होंने बैठक की, गृह मंत्री के साथ उन्होंने बैठक की और इस मसले पर गंभीरता से गहनता के साथ चर्चा की गई है कि आखिर इसको कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है ट्वीट के जरिए कि प्रधानमंत्री ये बैठक करेंगे और 19 जून को शाम 5 बजे ये सर्वदलीय बैठक होगी। सभी दलों के नेताओं को इस वर्चुअल बैठक में आमंत्रित किया गया है और सभी की राय ली जाएगी। जाहिर है जो विपक्षी पार्टियों के लोग हमला बोलते रहे, इस मसले पर भी हमला बोलने से बात नहीं आते, उनका मुंह बंद होगा, क्योंकि अब सबकी राय प्रधानमंत्री की तरफ से इस मसले पर ली जाएगी। क्योंकि चीन और भारत का जो मसला है वो किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, किसी एक सरकार का मसला नहीं है, बल्कि देश का मसला है। तो चीनी सैनिकों से गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद हुए 20 जवानों की सूची में झारखंड के एक और जवान शहीद हुए हैं। कुंदन के साथ दूसरे शहीद जवान का नाम भी सामने आया है। उनका नाम है गणेश हांसदा, जो बहरागोड़ा के रहने वाले थे। गणेश हांसदा बहरागोड़ा में बासदा गांव के रहने वाले थे। तो झारखंड के 2 लाल शहीद हो गए हैं चीन सीमा पर संघर्ष के दौरान। हम आपको बता दें पहले ही खबर आई थी कि कुंदन शहीद हुए हैं और दूसरे जवान का नाम सामने आ रहा है। गणेश हांसदा हैं जो बहरागोड़ा के रहने वाले हैं। गणेश हांसदा बहरागोड़ा में बासदा गांव के रहने वाले थे जब से उनकी शहादत की खबर आई है। जाहिर है मातम है, गम का माहौल है। हालांकि साथ ही साथ लोग फख्र भी महसूस कर रहे हैं अपने इस लाल पर। और गलवान घाटी में साहेबगंज के लाल कुंदन ओझा शहीद हो गए। उनके गांव में मातम का माहौल है। पिता का रो रो कर हाल बुरा है, लेकिन परिवार के लोग कुंदन की शहादत पर फख्र महसूस कर रहे हैं। और ये देश के लिए अपूर्ण क्षति है, इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। एक तो कोरोना से लोग पीड़ित हैं पहले से ही, और चाइना ये कायराना हरकत कर रहा है, इसका मुंह तोड़ जवाब सरकार को देना चाहिए। बेहद दुख की बात है, लेकिन हमें गर्व भी है कि हमारे गांव का भी लाल जाकर भारतीय सीमा पर शहीद हुआ। और चीन की चालबाजी के खिलाफ देश भर में गुस्सा है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी चीन के इस चालबाजी पर मुंहतोड़ जवाब देने की वकालत कर रही हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि केंद्र सरकार पूरे मामले पर गंभीर है और सेना के साथ आम जनता को भी इस लड़ाई में सहयोग देना होगा। उन्होंने चीन में बने सामानों के बहिष्कार की भी अपील की। इधर जेएमएम ने भी केंद्र सरकार से कठोर कदम उठाने की मांग की है और इसके लिए सभी दलों का समन्वय बनाकर साझा रणनीति तैयार करने पर भी जोर दिया है। और आज तो मैं कहूंगा कि अगर पाकिस्तान भी भारत के ऊपर बार बार हमला करता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी चाइना ही है। और इसलिए हमें तो लगता है कि भारत सरकार ने और रक्षा मंत्री ने कहा भी है कि हम भारत की मस्तक को हम झुकने नहीं देंगे। तो हमें लगता है कि ये हमें झुकना नहीं चाहिए और अपनी जो सरहद है उसको बचानी चाहिए।
बल्कि ये समय भी है, क्योंकि पूरा देश में इस घटना से लोगों में एक आक्रोश है। तो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की काराना हरकत से देश भर में गुस्से का माहौल है। लोग एक तरफ तो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं, वहीं नागरिक स्तर पर चीनी सामानों के बहिष्कार की बात भी कर रहे हैं। आप भी सुनिए चीन की काराना हरकत पर रांची वासियों की क्या है राय। हम लोग का ये देखना है, पहले से जो कोरोना का लेके हम लोग कर रहे थे, चाइना के लेके हम लोग बहिष्कार ऐसे ही कर रहे थे। रांची के वासी ऐसे कर रहे हैं, इसका बहिष्कार करने का पूरे जोर से किए हुए। सबसे पहले तो ये जो लाठी और डंडा से जो हो रहा है, सबसे पहले तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए कि लाठी डंडा पत्थर से तो जवाब देने से नहीं चलेगा। उसको तो समझ में आना चाहिए ना कि हम किससे पंगा ले रहे हैं। अब माने 62 वाला स्थिति तो है नहीं कि हम लोग माने डर के उससे माने पूछ रहे हैं। अब हम लोग भी उससे सामरिक स्थिति में कमजोर नहीं है। एकदम मानते हैं, एकदम बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है। इसका ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हमें इसमें कोई कोताही नहीं करनी होगी। हमें चाइना का सामान का बहिष्कार, चाइना के जो भी प्रोडक्ट है, भले इंडिया का प्रोडक्ट हमें महंगा, हमें उसे अपनाना होगा। और चीन की चालबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। चीन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें चीन ने सीमा पर अपने सैनिकों को युद्धाभ्यास करते हुए दिखाया है। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, यही वो वीडियो है जो चीन की तरफ से जारी किया गया है। चीनी सेना युद्धाभ्यास करते हुए इसमें नजर आ रही है। भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच दुमका से खुलने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। डीसी ने बताया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से संथाल परगना प्रमंडल के 1600 कामगार लेह और लद्दाख जाने वाले थे, लेकिन सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया। हालांकि श्रमिकों का निबंधन जारी रहेगा और हालात सामान्य होने पर कामगारों को वहां भेजा जाएगा। कुछ इश्यूज देखा गया है जो हमारे बॉर्डर इलाका में चल रहे हैं, तो फिलहाल ट्रेन्स को पोस्टपोन करने की बात रखा गया है और हमको आदेश दिया गया है कि जब तक आगे की अनुमति नहीं मिलेगी विभाग के द्वारा और कार्यालय के द्वारा, तब तक हम लोग श्रमिक बंधुओं को नहीं भेजेंगे, परंतु रजिस्ट्रेशन का कार्य हम लोग जारी रखेंगे और जैसे ही सुविधाजनक स्थिति पैदा होगा हम लोग इनको भेजने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाएंगे। और अब खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर झारखंड के बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर आज रांची पहुंच रहे हैं। ओम प्रकाश माथुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में यह दावा किया कि बीजेपी के उम्मीदवार की जीत तय है। उन्होंने ये भी कहा कि निर्दलीय विधायक सरयू राय और आजसू का उन्हें समर्थन मिलेगा। हमारी एक सीट है, निश्चित रूप से हम एक सीट जीत करके आएंगे। बैठक में क्या कुछ हो रही है इसके बारे में बताएं। नहीं, तो रेगुलर बैठक करनी, मैं कल जाऊंगा जब विधायक दल की मीटिंग है। हमारे जो भी वोट अलायंस वाले हैं उनसे हम बात करेंगे और निश्चित रूप से जितने हमको चाहिए उतने वोट, उससे ज़्यादा ही वोट हमको मिलने वाले हैं और रेगुलर हमारे प्रयत्न चल रहे हैं वहाँ। निर्दलीय विधायक सरयू राय भी आपके फेवर में मतदान करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से ऐसा मैंने देखा है। कल परसों से अभी मैं जाऊँगा जब पता लगेगा। आजसू का भी समर्थन है आपके साथ? जी है, हमारे साथ है। तो ओम माथुर ने भरोसा जताया है कि राज्यसभा की एक सीट बीजेपी के खाते में ही जाएगी। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर तेज हुई राजनीतिक हलचल के बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर सत्ताधारी दलों के विधायकों की बैठक होने वाली है। शाम 6:30 बजे से होने वाली इस बैठक में यूपीए अपने दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस के शहजादा अनवर को जीत दिलाने की रणनीति बनाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांग्रेस के शहजादा अनवर चुनाव मैदान में हैं। तो कवायद जारी है दोनों ही तरफ से। बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए 2 सीटें हैं। शिबू सोरेन की जीत पक्की मानी जा रही है 1 सीट के लिए। वहीं दूसरी सीट के लिए दरअसल ये पूरी कवायद चल रही है। यूपीए ये दावा कर रहा है, हेमंत सोरेन गए भी थे सुदेश महतो से मिलने के लिए और दावा ये किया जा रहा है कि दूसरी सीट जो शहजादा अनवर हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके लिए पक्की करने की पूरी कोशिश है और उनकी जीत होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने ओम माथुर को भी सुना, वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि दूसरी सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। और
हमारे सही सहयोगी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र कुमार हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं, साथ ही संजय सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय आपसे जानना चाहूंगी, बैठकों का दौर चल रहा है, बीजेपी अपनी तरफ से रणनीति बना रही है, इधर लगातार यूपीए में भी लग रहा है कि बैठकें हो रही हैं, कोशिश पूरी है कि जीत हासिल की जा सके। क्या निकलकर सामने आएगा, क्या कुछ नजर आ रहा है, इसका फल क्या मिलेगा? देखिए सिरांधा, बीजेपी पूरी तरह से कंफर्म है कि दीपक प्रकाश जी अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। आज जो सरला बिरला विश्वविद्यालय में जो बैठक हो रही है, बैठक से पहले ही राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी ने साफ कर दिया था कि बीजेपी के पास पर्याप्त आंकड़ा है। साथ ही उन्हें सरयू राय और निर्दलीय अमित यादव का भी समर्थन मिल रहा है। खुद सुदेश महतो और लंबोदर महतो जो आसू के 2 विधायक हैं, वो भी बैठक में पहुंच रहे हैं। तो कहीं से भी बीजेपी को ये नहीं लग रहा कि उन्हें कहीं कोई संख्या बल में उनकी कोई कमी आएगी। कहीं बीजेपी पूरी तरह सुनिश्चित है दीपक प्रकाश को जीत को लेकर। सिरंधा, बिल्कुल निश्चित रूप से दीपक प्रकाश की जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। तो यूपीए की हम बात करें, जेएमएम और कांग्रेस की बात करें तो शहजादा अनवर की जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उपेंद्र, आपसे ही जानना चाहूंगी किस तरह की हलचल, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, किस तरह की कोशिशें की जा रही है यूपीए की तरफ से? देखिए सिरांधा, जो प्रयास हैं वो प्रयास काफ़ी तेज कर दिए गए हैं। कल खुद जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आसू के नेता से मिले हैं, उसके बाद से तमाम जो विधायक हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सभी को अपना अपना काम दे दिया गया है। आज पीएल पुनिया आ रहे हैं केंद्र से, ऑब्जर्वर बन के आ रहे हैं कांग्रेस की ओर से, और कुछ देर बाद वो पहुंच जाएंगे रांची। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं जो अंक गणित है, अंक गणित में यूपी अपने दूसरे प्रत्याशी को जिताने में थोड़ा पीछे है। चूँकि शिबू सोरेन का जितना बिल्कुल तय है, 29 विधायक खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं और 27 प्रथम वरीयता का वोट चाहिए जीत के लिए। ऐसे में अगर बात करें तो शिबू सोरेन का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन जो शहजादा अनवर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी बढ़ी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंकरों ने बात की है, सरजू राय से की बात की है, अमित यादव से बात की है और उनका समर्थन मिला है। और साफ कहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि आसू के जो 2 वोट हैं वो भी उनको मिलेगा, इसलिए कि दीपक प्रकाश जो प्रत्याशी हैं उनका जो नॉमिनेशन हुआ है उसमें एक प्रस्तावक जो हैं वो आसू के ही विधायक हैं, लंबोदर महतो। तो ऐसी स्थिति में जब प्रस्तावक बने हैं तो संभावना यह भी है कि वो वोट भी करेंगे एनडीए के लिए। और सिरांधा, एक और भी बात है जो राहत वाली बात है, वो यह है कि ढुल्लू महतो को रांची आकर के और वोट देने का परमिशन मिल गया है कोर्ट की ओर से। और पहले कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से उनका बेल रिजेक्ट हुआ था कि कहीं उनको मौका न मिले राज्यसभा चुनाव में वोट करने का, लेकिन उनको सुरक्षा के तमाम इंतजामात में उनको रांची ला करके और विधानसभा परिसर में वोट देने का मिल गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि राज्यसभा का जो चुनाव है उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, बहुत ही रोचक हो गया है। और देखने वाली बात यही होगी कि क्या कोई संभावना शहजादा अनवर के लिए बनती है, क्योंकि संभावना ज्यादा जो है बीजेपी कैंडिडेट दीपक प्रकाश के लिए दूसरी सीट के लिए नजर आ रही है। संजय और उपेंद्र, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। नजर लगातार बनाए रखिए तमाम हलचल पर, अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। इधर झारखंड में पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिव केस मिलने की संख्या में कुछ कमी आई है। कोरोना अपडेट की हम बात कर रहे हैं, वहीं ठीक होकर घर लौटने वाले की संख्या भी है। झारखंड का कोरोना अपडेट बता रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। झारखंड में कोरोना के 34 नए मामले मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1839 हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों से राज्य में कोरोना पॉजिटिव मिलने की संख्या कम हुई है, वहीं जो रिकवरी है वो ज़्यादा हो रहा है। इसके चलते जो आंकड़े हैं उसमें एक्टिव केस के जो आंकड़े हैं वो घटे हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार अभी राज्य में 709 एक्टिव केस हैं। मतलब यह कि वैसे कोरोना पॉजिटिव जिनका कोविड सेंटरों में इलाज चल रहा है उनकी संख्या 709 है, जबकि 1121 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर के अपने अपने घर जा चुके हैं और 9 की इलाज के दौरान मौत हुई है। इस बीच में रिम्स के लिए एक चिंता वाली खबर यह है कि रिम्स के कैदी वार्ड में एक कैदी कोरोना पॉजिटिव निकला है। उसके बाद कैदी वार्ड को सैनिटाइज किया जा रहा है। 21 की संख्या है डॉक्टर्स, नर्स
और पारा मेडिकल स्टाफ की जो क्लोज कांटेक्ट में आए हैं उस कैदी के, और उनकी जांच भी 3 से 4 दिन बाद सैंपल लेकर कराई जाएगी। वैसे उस मरीज को अभी कोविड सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो कोरोना के मामले जरूर सामने आ रहे हैं तेजी से, लेकिन उसी तेजी से मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं इलाज के बाद। इधर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि लोगों को कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन सरकार कोरोना को हराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 2 दिनों के दौरे पर चतरा पहुंचे श्रम मंत्री ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। लॉकडाउन है, अभी सरकार का एक ही मिशन है कि कोरोना विश्व महामारी जो वायरस है इसको हराना है और देश और प्रदेश को जिताना है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। तो अभी हमारे चतरा जिला ग्रीन जोन में था और अभी 2-3 प्रखंड में दस्तक दे दिया है कोरोना, तो बहुत नेगेटिव भी हुआ है और आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जितना पॉजिटिव है वो 1 सप्ताह के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।